कोर्ट के द्वारा एक तरफा या एक पक्षीय ऑर्डर, आदेश या जजमेंट, डिक्री क्यों कर दी जाती है, किस वजह से कर दी जाती है, इसके बारे में ज़रा समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आपने शुरुआत की है अशोक पांडे के साथ लीगल एडवाइस में। अगर आप नए हैं तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, आपका अपना चैनल जहाँ से कानून की जो जानकारी है वो आपको लगातार हमारे लीगल वीडियोज़ के माध्यम से मिलती और आप तक पहुँचती रहेगी। चलिए बात करते हैं कि कोर्ट वन साइडेड ऑर्डर या जजमेंट कब पास कर देती, आदेश कब पास कर देती। आसान शब्दों में ऐसा समझते हैं। देखिए, कोर्ट आपको अगर कोई प्रक्रिया है कानूनी जहां पर या कि सिविल लिटिगेशन होगी या क्रिमिनल होगी या क्वासी सिविल एंड क्रिमिनल होगी, तो इस कंडीशन पर कोर्ट आपको बुलावा भेजती है। अगर आपके खिलाफ में किसी ने कोई केस फाइल किया है या कोई शिकायत दर्ज कराई है, आपको एक बार बुलावा गया, आप कोर्ट में नहीं उपस्थिति आपने दी, 2 बार बुलावा गया, आप नहीं गए, तीसरी बार समन गया, वारंट गया, जो भी कोर्ट की प्रक्रिया है, फिर भी अगर आप नहीं गए तो कोर्ट आपका इंतजार नहीं करेगी। कोर्ट की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़नी है, केस को खत्म करना है। इस वजह से आपके खिलाफ, क्योंकि आप एक तरह से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं, कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं, इस वजह से आपके विरुद्ध, आपके अगेंस्ट में कोर्ट आदेश पारित कर सकती है। अगर ऐसा होता है कि आपको मालूम ही नहीं है, आपको जानकारी ही नहीं है कि आपके खिलाफ में कोई प्रक्रिया चल रही है, वहां पर अगर ऑर्डर पास किया गया एक्स पार्टी या वन साइडेड ऑर्डर, तो आप उसे चैलेंज कर सकते हैं, उसकी अपील आप फाइल कर सकते हैं और वो कंसीडर कर भी ली जाएगी। जैसे मान लीजिए आपका जो घर है वो मुंबई में है, लेकिन जो कोर्ट का नोटिस जा रहा है वो दिल्ली में जा रहा है, तो आपको जानकारी कैसे मिलेगी भाई? आपको इस बात की जानकारी ही नहीं मिल पाएगी, क्योंकि आप कहीं और रह रहे हैं और जानकारी जो कोर्ट की है, इंफॉर्मेशन है, समन है, नोटिस, वारंट, वो किसी दूसरे जगह पे पहुंच रहे हैं, तो आपको जानकारी नहीं मिल पाएगी। अगर वो आपका घर नहीं है तो इस कंडीशन पे आप एक रीजनेबल प्रपोर्शन बना करके उसकी अपील फाइल कर सकेंगे और आपको उसका रिलीफ मिलेगा। अदरवाइज कोर्ट का जो वन साइडेड ऑर्डर है उसको हाई कोर्ट में भी कंसीडर किया जाएगा और फिर अगर सुप्रीम कोर्ट में भी बात जाती है तो कंसीडर किया जाएगा। अगर आपको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दी है और आपने विलफुल नेग्लेक्ट किया है और विलफुली आप कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं हुए, मतलब अपनी इच्छा, सहमति, जानबूझकर आपने कोर्ट के सामने अपीयरेंस नहीं दी और अपने केस को लड़ने के लिए या जवाब प्रस्तुत करने के लिए या जो भी कंडीशन थी आपने वो कोर्ट में नहीं किया, तो इस कंडीशन में आपको मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी बात, कोर्ट को अपनी प्रक्रिया आगे बढ़ानी है, आपको 1 बार 2 बार 3 बार बुला रही है कोर्ट, आप नहीं जा रहे हो, इट इज टू बी कंसीडर्ड एज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। बट उसके बाद में कोर्ट आगे प्रक्रिया बढ़ाने के लिए आपके विरुद्ध पास कर सकती है। दूसरी बात, आपको इस कंडीशन पर जेल या फाइन भी हो सकती है, सजा भी हो सकती है। कारण यह है कि कोर्ट आपको बुलावा देने के बाद भी अगर आप नहीं जा रहे हो तो इट इज टू बी कंसीडर्ड एज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कोर्ट की अवमानना समझा जाता है, जो कि एक क्रिमिनल ऑफेंस है। जी हां, कोर्ट की अवमानना क्रिमिनल ऑफेंस होता है, तो जहां पर आपके विरुद्ध भी ऑर्डर या आदेश पास हो सकता है और आपको उसके लिए सजा या पनिशमेंट भी हो सकती है। तो हमेशा यह एडवाइजेबल होता है कि अगर कुछ रीजनेबल सर्कमस्टांसेस हैं, जस्टिफाइड सर्कमस्टांसेस, जहां पे आप बीमार हो गए, आपके घर के कोई सदस्य को बीमारी हो गई या कुछ बड़ी तकलीफ हो गई, या ऐसी परिस्थिति जहां पर आप कोर्ट में उस दिन अपीयरेंस ना ही दे सको, तो बात अलग है। अदरवाइज आपको कोर्ट जाना चाहिए। हालांकि वन साइडेड और एक्स पार्टी ऑर्डर कोर्ट एक बार में पास नहीं करती, लेकिन उनको पावर होता है 1, 2, 3 टाइम्स आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग दी जाती है। फिर भी अगर आपका विलफुली अपीयरेंस कोर्ट में नहीं होता है, आपकी जानबूझ करके नेग्लेक्ट आप करते हो, तो कोर्ट फिर वन साइडेड ऑर्डर भी पास कर देती है। बचें और इस तरीके की मुसीबतों का सामना आपको ना करना पड़े, इसके लिए आप अपने केस के लिए, कोर्ट डेट्स के लिए अलर्ट रहें, सावधान और सतर्क रहें, जिससे ऐसी कोई परिस्थिति ना बन जाए जिसमें आपको नुकसान का सामना करना पड़े। जी हाँ, तो एडवाइजेबल हमेशा यही है, कोर्ट की जो डेट्स हैं आप उसमें अपीयर जरूर हो, नहीं हो सकते तो इंटीमेट कोर्ट को आप पहले ही करें। आपको जानकारी कैसी लगी मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। इसके साथ ही साथ अगर किसी और कानूनी प्रश्न को आप मुझसे डायरेक्टली बात करके जानना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, लिंक है, जहां से डायरेक्टली अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आपकी और मेरी हो जाएगी बात। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित रहें।